क्या 2026 के एग्जिट पोल वाकई में बंगाल के नब्ज को पढ़ रहे हैं या फिर टीवी चैनल के आंकड़े 4 मई को धराशायी हो जाएंगे? क्योंकि हर चैनल अपनी जीत का एक अलग कहानी सुना रहा है। कई टीवी चैनल दावा कर रहे हैं इस बार फिर ममता दीदी का आना तय है, वहीं कई बोल रहे हैं कि दीदी के साथ कोई खेला हो गया और बंगाल में बीजेपी का कमल खिल जाएगा। लेकिन हम बात करेंगे कि जो महिला वोटर्स इतने ज्यादा तादाद में वोट दिए हैं, क्या वो सुरक्षा के नाम पे दिए हैं या फिर वो स्कीम जिसमें ममता बनर्जी लोगों को इनडायरेक्टली योजना के तहत पैसे दिए हैं। इस वीडियो में हम इस मुद्दों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, राजू की जुबानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं एग्जिट पोल की। देखिए, पश्चिम बंगाल में 294 सीटों के जो एग्जिट पोल आए हैं वो किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। सबके मन में एक अलग उम्मीद बैठा हुआ है, जहां पे कुछ टीवी चैनल बीजेपी को ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ता हुआ दिखा रहा है। कुछ ऐसे हैं जो तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की जीत की घोषणा कर रहे हैं। अलग अलग चैनलों की अलग अलग एग्जिट पोल हैं। हम बता रहे हैं जिसमें मैट्राइज ने बीजेपी को 141 से 146 सीटें दिखाई हैं, टीएमसी को 125 से 140 सीटें दिखाई हैं, वहीं चाणक्य ने बीजेपी को 150 से 160 सीटें दिखाई हैं, टीएमसी को 130 से 140 सीटें दिखाई हैं, अन्य के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। इन सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से सरकार बीजेपी की आ रही है। लेकिन सियासी हड़कंप तब मचा जब प्रजा पोल के आंकड़े सामने आए। उन्होंने बीजेपी को 178 से 208 सीटें बता दिया, यानी अब की बार बीजेपी बंगाल में 200 पार। वहीं पी मार्क ने बीजेपी को 150 से 175 सीटें बता दी, यानी सभी एग्जिट पोल बीजेपी के फेवर में। एग्जिट पोल के दावे इतने मजबूत तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन को काउंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी एग्जिट पोल बीजेपी के साथ ही खड़े हैं। कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो ममता दीदी को दोबारा से सीएम बना रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस की जीत की घोषणा कर रहे हैं। लेकिन इन सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों के ऊपर नजर रखते हुए हमने एक अनुमान लगाया है, जिसमें बीजेपी को 145 और तृणमूल कांग्रेस को यानी टीएमसी को 142 सीट मिलने की आसार है। बाकी 7 सीटें अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। इस हिसाब से बंगाल के लिए जो बहुमत चाहिए 148 सीट, वो किसी के खेमे में नहीं आ रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कहीं खिचड़ी वाली सरकार ना बन जाए। लेकिन आप सभी को पता है यहाँ पे बीजेपी कोई ना कोई खेला खेल ही देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सभी आंकड़े बीजेपी के फेवर में। लेकिन जैसे ही आप एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा करते हैं, आपको 2021 की पश्चिम बंगाल की एग्जिट पोल याद आ जाती होंगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल के पुराने एग्जिट पोल कुछ ऐसे हुए थे। 2021 के चुनाव में लगभग हर बड़ी एजेंसियों ने बंगाल में कांटे की टक्कर बताई, बीजेपी तृणमूल कांग्रेस की जोरदार मुकाबला बताया। लेकिन हुआ क्या? पूरा और पूरा इसके उलट। टीएमसी को प्रचंड जीत हुई। 294 में से 215 सीट तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई और वहीं 70 सीटें बीजेपी के खाते में आई। उस वक्त एक्सिस माई इंडिया, एबीपी, सी वोटर्स जैसे दिग्गज एजेंसियों ने बीजेपी को बहुमत के करीब बताया, लेकिन सारे आंकड़े धरे के धरे रह गए। इसीलिए शायद उस बार का सबक ऐसा रहा कि एक्सिस माई इंडिया ने इस बार एग्जिट पोल के आंकड़े पब्लिकली रिलीज नहीं किए, क्योंकि उस वक्त सभी एजेंसियों के आंकड़े को रौंदती हुई टीएमसी आगे निकल गई थी। उस वक्त दीदी की लहर को कोई नहीं पढ़ पाया। लेकिन इस बार बम्पर वोटिंग हुई है, 90% से भी अधिक, जो कि कई दशकों के मुकाबले ज्यादा है। इतनी भारी मतदान का मतलब साफ तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार वोट में सबसे अधिक रोल महिलाओं की है। अब भगवान ही जाने कि महिलाओं को क्या चाहिए, मुफ्त की योजनाएं या महिलाओं की सुरक्षा। क्योंकि बंगाल में भी बिहार की तरह इस बार सबसे बड़ा रोल महिलाओं का रहा। क्योंकि ममता ने जो योजनाएं चलाई हैं, जैसे लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री, स्वास्थ्य साथी, उनका मानना यह है कि महिलाओं की आर्थिक सम्मान की गारंटी है। लेकिन मन में सवाल यह है कि जो बीजेपी इलेक्शन के समय दूसरे राज्यों में योजनाएं के तहत मुफ्त की लॉलीपॉप बांटती है, क्या सेम खेला ममता ने बंगाल में खेल दिया? क्या जैसे बीजेपी को दूसरे राज्यों में लाभ मिलता है वैसे ममता को बंगाल में मिलेगा? या सभी योजनाओं को दरकिनार करके महिलाओं ने सुरक्षा के नाम पे वोट दिया है?
इसलिए जो एग्जिट पोल के नंबर हैं, हम तो यही कहेंगे कि आप उन्हें आखिरी सच मत मानिए, क्योंकि लोकतंत्र में फैसला टीवी चैनल स्टूडियो में नहीं होता है, बल्कि पोलिंग बूथ पे होता है। असली ताकत उन उंगलियों में लगी हुई स्याही में होती है, ना कि टीवी चैनल के चिल्लाने से होती है। अगर आप बंगाल से हैं या बंगाल के चुनाव पे नजर रखते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि इस बार 4 मार्च को बंगाल में किसकी सरकार। जय हिंद।